पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पजामा पहने शख्स का सर कटा हुआ है और उसके हाथ पैर गायब हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस की इस पोस्ट को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए थे। कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हों। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और आतंकवादियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस लश्कर-ए पाकिस्तान है। पाकिस्तान के टावर से कांग्रेस का सिग्नल मिलता है। राहुल के सिग्नल पर ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में वाहवाही के लिए कांग्रेस ऐसा करती है। भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भाजपा कांग्रेस के बीच जारी पोस्टर वॉर में भाजपा के स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह ने एक पोस्टर जारी किया। राहुल जैसी सफेद टी शर्ट पहने और गांधी टोपी लगाए व्यक्ति को पीठ पीछे चाकू लिए दिखाया गया है। इस फोटो को उन्होंने पाकिस्तान के यार कैप्शन के साथ जारी किया है। 28 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की बदकिस्मती है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ही गायब है। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। आप बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हो, आप दिल्ली नहीं आ सके। क्या बिहार से दिल्ली इतना दूर है? कांग्रेस की पोस्ट पर भाजपा नेता अमित मालविया ने कहा कि कांग्रेस ने सरतन से जुदा जैसी भाषा का इस्तेमाल से एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की गई टिप्पणी है। मालविया ने कहा कि अगर कहावत के तौर पर देखें तो असल में गर्दन तो कांग्रेस की कटी है, जो अब बिना दिशा वाला एक बेकाबू संगठन बन गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी हैं। वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें देखकर गुस्सा नहीं आता? कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? इस बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विशेष सत्र की हमारी मांग पूरी होगी। पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं थे। हमने 22 अप्रैल को मांग की थी कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। पीएम मोदी को संसद में चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ और यह आतंकवादी हमला हुआ कैसे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे समय में भारत को एकजुट होकर दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चिट्ठी में लिखा कि इस समय एकता और एकजुटता की जरूरत है। कांग्रेस चाहती है कि संसद में दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। यह 22 अप्रैल को निर्दोष नागरिकों पर पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के खिलाफ हमारे संकल्प और इच्छा शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफी मांगू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते इन्हें मैंने बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सुरक्षित भेजूं, लेकिन नहीं भेज पाया।